तो बेटे इस क्लास में आपके साथ बात करूंगा आज जो मैट्रिक्स है उसके बेसिक ऑपरेशन कैसे हम अप्लाई करते हैं। और लास्ट क्लास में जो हमने आपके साथ डिस्कस किया था मैट्रिक्स, उसकी कुछ टाइप्स मैंने बात की थी आपके साथ, तो उसको मुझे आपके साथ आगे बढ़ना है, ठीक है। तो ये सेकंड पार्ट है हमारे मैथ्स के चैप्टर का। तो पहला इसका टॉपिक हम देख लेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। और दो मैट्रिक्स को आप उनकी मल्टीप्लाई कब कर सकते हो, उसका क्या मेथड है आपको ये समझना है, ठीक है। तो आप देखो, अगर मैट्रिक्स ए ये है और दूसरा मैट्रिक्स ये है, ठीक है, तो इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कब हो सकती है? जब पहले वाली रो में जो नंबर ऑफ कॉलम है और दूसरे वाले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो इक्वल हो। मींस पहली मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम दूसरी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो के इक्वल हैं, तो उनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर पता करना होगा, उसका ऑर्डर क्या है, ठीक है। उसके बाद हमें चेक करना पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम मींस 1 कॉलम 2 कॉलम, दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो 1 रो 2 रो इक्वल होनी चाहिए। मींस ये जो आप यहां देखते हो ये वाला कॉमन होना चाहिए आपके साथ, इनकी मल्टीप्लाई हो सकती है। मल्टीप्लाई कैसे होती है? रो बाय कॉलम होती है मल्टीप्लाई, रो बाय कॉलम होती है। इसी में एग्जांपल दिया है, मैट्रिक्स ए का ऑर्डर ये है, मैट्रिक्स बी का ऑर्डर ये है। तो देखो, नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट रो, नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स, दोनों सेम है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ठीक है। अब जो नया मल्टीप्लिकेशन के बाद मैट्रिक्स बनता है उसका ऑर्डर क्या होगा? वो क्या होगा? जैसे आपने यहाँ देखा है ये और ये सेम है, तो मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर होगा 2 into 3। तो मैं आपको एग्जांपल लेके बताऊंगा अभी, ठीक है। तो मैंने आपको लिखा है लैंग्वेज में ये, अब ये देखो आपका, ये मैं एग्जांपल से बात कर रहा हूँ। ये मैट्रिक्स ए है, इसका ऑर्डर 2/2 है। ये मैट्रिक्स बी है, इसका ऑर्डर क्या है? 2/2 है। तो इसमें जो ये वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल है, जैसे दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन होना कैसे, जब ध्यान रखना, ये होता है रो बाय कॉलम। मींस जो पहली मैट्रिक्स है, जो पहली मैट्रिक्स है इसमें जो रो है इस दूसरे वाले मैट्रिक्स के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होती है एलिमेंट बाय एलिमेंट। पहली मैट्रिक्स के रो और दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम में एलिमेंट बाय एलिमेंट प्रोडक्ट होता है, मींस दिस एंड दिस। पहले एलिमेंट की बात है, ठीक है। देखो जैसे कैसे, इसकी यहाँ करो मल्टीप्लाई, इसके साथ होगी, प्लस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो आपका पहला एलिमेंट आ गया। ये तो क्या हो गया? पहला एलिमेंट। अब चलते दूसरे एलिमेंट के लिए। अब इस वाले रो की मल्टीप्लाई करो, आप इस वाले रो की मल्टीप्लाई इस वाले कॉलम के साथ, एलिमेंट बाय एलिमेंट, इसकी मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ, प्लस इसकी करोगे इसके साथ, तो आपका दूसरा एलिमेंट आ जाएगा। ये क्या हो गया? आपका दूसरा एलिमेंट। मींस ये कॉलम आपका पूरा फिनिश हो गया है, इस कॉलम का काम खत्म। अब इस कॉलम पे आते हैं, तो पहली मैट्रिक्स के जो रो है और दूसरे मैट्रिक्स का जो कॉलम 2 है, इसे करेंगे एलिमेंट बाय एलिमेंट प्रोडक्ट। मींस इसका प्रोडक्ट इसके साथ प्लस इसका प्रोडक्ट इसके साथ, तो आपका ये एलिमेंट आ गया, ये एलिमेंट, ठीक, ये वाला। अब इसके बाद दूसरे मैट्रिक्स और फिर दूसरा ये एलिमेंट कैसा आएगा? इस रो की इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई एलिमेंट बाय एलिमेंट, मींस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ प्लस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो आपका ये मैट्रिक्स बन के आ गया है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? 2/2। तो इनका जो प्रोडक्ट आपको लेना है वैसे करना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब जो प्रॉपर्टी है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, ये पूछता तो नहीं पर आपको पता होना चाहिए। पहला जो मल्टीप्लिकेशन है वो एसोसिएटिव होता है, दूसरा डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, और एंटीमैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर किसी मैट्रिक्स में वो मैट्रिक्स सेम मिल जाता है। एंटीमैट्रिक्स के बारे में मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में। वो मैट्रिक्स इसके डायगोनल के सारे एलिमेंट 1 1 होते हैं और बाकी सारे एलिमेंट क्या होते हैं? 0 होते हैं। मैट्रिक्स कैसा होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। और इसके बाद ट्रांसपोज का क्या होता है, यहाँ पे पता रखना पड़ेगा, मुझे आगे यूज करना है। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, इसी मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ रो है उन्हें कॉलम में चेंज कर दो, या नंबर ऑफ कॉलम को रो में चेंज कर दो, क्या होता है? उसका ट्रांसपोज होता है। जैसे देखो एग्जांपल आपके साथ ये मैट्रिक्स ए है, उसका ट्रांसपोज डिनोट करने का तरीका ये हो सकता है और ये हो सकता है, पर होता क्या है? रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं हम।
तो कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है। देखो उसमें कितनी रो है, 1 2 3, तो ऑर्डर कितना होगा 3/2। अब रो को चेंज करना कॉलम में, मींस जो भी मैट्रिक्स बनेगा ट्रांसपोज मैट्रिक्स, तो उसमें नंबर ऑफ रो होंगे वो कितनी होंगी, 2 होंगी, कॉलम कितने होंगे 3 होंगे। मींस इस वाली रो को आप कॉलम में चेंज कर दोगे, ये रो ये आ गई उस कॉलम में चेंज होगी, ये रो इस कॉलम में चेंज होगी, ये रो इस कॉलम में चेंज होगी। तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होगा, ये मैट्रिक्स होगा। इसका ऑर्डर क्या होगा 2 into 3, इसका ऑर्डर कितना था 3 into 2। मींस आपको रो को कॉलम में चेंज करना है, रो को कॉलम में चेंज करना है, रो को कॉलम में चेंज करना है, बस इतना सा काम है आपके साथ, ज्यादा कुछ काम नहीं है। तो ट्रांसपोज से हम ना अगर काम करेंगे तो हमें निकालना पड़ता है, एडजॉइंट निकालना पड़ता है, इनवर्स निकालना पड़ेगा, इसके लिए ट्रांसपोज का पता होना आपको जरूरी है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं आपके साथ प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज। ट्रांसपोज की क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती है, क्वेश्चन पूछ लेता कभी कभी इस पे हो, अगर कोई मैट्रिक्स ए है तो उसका ट्रांसपोज सेम मैट्रिक्स होता है। मींस आपने पहली बार फॉर एग्जांपल देख लिया, इस मैट्रिक्स का आपने ट्रांसपोज लिया, ये मैट्रिक्स आ गया, फिर आप इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लो, मींस इस मैट्रिक्स के इस जो आपका ये रो है कॉलम में चेंज कर दो, ये बन जाएगा, इसको चेंज कर देंगे तो ये बन जाएगा। बस किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वो सेम मैट्रिक्स होता है, ये इसने कहा है, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी है, दो मैट्रिक्स है ए और बी सेम ऑर्डर की, तो उसका होल ट्रांसपोज क्या होता है, मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज प्लस मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज। अगर यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा, अगर यहाँ माइनस है तो माइनस के साथ में हो जाएगा। थर्ड है ए मैट्रिक्स और के एक स्केलर क्वांटिटी है, उसका होल पीरियड लगाएंगे ट्रांसपोज से क्या होगा, के बाहर आ जाएगा। और ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी फोर्थ में, ए और बी टू मैट्रिक्स है सच दैट ए बी इज डिफाइंड, बस ए बी की गुना हो सकती है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, तो ए बी का जो ट्रांसपोज होता है वो बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज होता है। इसका क्वेश्चन वेरीफाई करने के लिए आपके सर एग्जाम में आता है, तो कुछ नहीं करना है आपको, ए बी मैट्रिक्स तो गिवन हो गए, उनका प्रोडक्ट निकालना है, ट्रांसपोज देना है, ठीक है। उसके बाद आपने बी का ट्रांसपोज निकालना है, मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज निकालना है, तो उससे क्या लेना है, प्रोडक्ट लेना है, दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, मतलब सेम होते हैं दोनों, क्या होते हैं सेम। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन देखो आपके साथ, कुछ एग्जांपल आपके स्पेशल मैट्रिक्स के हैं। स्पेशल मैट्रिक्स की बात करूं आपके साथ, पहला है आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें उसका ट्रांसपोज उसी के इक्वल होता है, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू ओरिजिनल मैट्रिक्स। मींस इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, मींस ये इसका ट्रांसपोज है और ये ए के इक्वल है। मींस ये देखो एग्जांपल है, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बोलो क्या होगा, इस मैट्रिक्स के इस रो को कॉलम में चेंज करो तो आपको ये कॉलम मिल जाएगा, इस रो को चेंज करोगे आपको ये कॉलम मिल जाएगा, इस रो को चेंज करोगे ये कॉलम मिल जाएगा। तो बस इस मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है, इस मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है वो इस मैट्रिक्स के इक्वल है, इसलिए क्या है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसा होता है, उस वो मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज उसके इक्वल होता है, ठीक है। तो मैंने आपको करके बताया यहाँ पे, ये ट्रांसपोज था सेम इस एक इक्वल है, ठीक है। अब स्क्यू सिमेट्रिक की बात करते हैं। A square matrix is said to be skew symmetric matrix if transpose of A, ये क्या है, transpose of A equals to minus of A। जो मैट्रिक्स है अपने माइनस से मल्टीप्लाई करने पे क्या होना चाहिए, उसका ट्रांसपोज होना चाहिए। अब देखो एग्जांपल, ये मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज फाइंड करो, इसका ट्रांसपोज क्या होगा, ये हो गया, इस रो को आपने कॉलम में चेंज कर दिया, ये आ गया, इस रो को कॉलम में चेंज कर दिया, इस रो को इस कॉलम में चेंज कर दिया। तो यहां तक आपने क्या फाइंड किया, इसका ट्रांसपोज। आपने क्या किया, इसके बाद -1 को कॉमन ले लिया, जब -1 कॉमन लेंगे 0 1 -2 -1 0 और 4, यहाँ क्या होगा 2, यहाँ -4 यहाँ 0, ठीक है। तो आपके बाद ये आ गया, ये वैल्यू आ गई 0 1 -2 -1 0 4 2 -4 0। तो मीन्स इसके बाद क्या है माइनस, ये अपने आप में क्या है, ये अपने आप में आपका गिवन मैट्रिक्स है, इज योर गिवन मैट्रिक्स। तो मीन्स किसी मैट्रिक्स का
ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के माइनस साइन के इक्वल है तो मैट्रिक्स क्या होगा, वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ये क्या होगा आपका, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये आपको याद रखना है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके इक्वल होता है, इसकी सिमेट्रिक का क्या होता है, उसमें माइनस लग जाता है। ठीक है, अब इसके बाद ये कुछ एग्जांपल है मैट्रिक्स के। नीलपोटेंट मैट्रिक्स, तो ये मैट्रिक्स इज सेड टू बी नीलपोटेंट इफ ए स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो मैट्रिक्स। ये क्या आपका जीरो मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर नल मैट्रिक्स के इक्वल हो जाता है तो मैट्रिक्स क्या कहलाता है, नीलपोटेंट। ठीक है, इसके बाद आइडोपोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी आइडोपोटेंट मैट्रिक्स इफ a square equals to a, means मैट्रिक्स a का स्क्वायर means a into a equals to a। ठीक है, फोर्थ वन इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसका स्क्वायर क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, उसे क्या बोलते हैं आप, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। और लास्ट वन है आपका ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be orthogonal if A into A transpose equals to A transpose into A equals to I means identity matrix। तो ये सब मैट्रिक्स क्या होता है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता है। आपके कोर्स में क्या पूछता है, वो मैट्रिक्स पूछता देता है और पूछता है कि मैट्रिक्स किस टाइप का है, नीलपोटेंट है, ऑर्थोगोनल है, इन्वोल्यूटरी है, आइडोपोटेंट है। तो आपको ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती है। ठीक है, तो देखते हैं आपके साथ एक थ्योरम है आपके साथ, ये कई बार पूछता भी ऐसे एग्जाम में। वो सिंपल थ्योरम है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका प्रूफ पूछता है, कोई मुश्किल नहीं है। कोई मैट्रिक्स ए है और वो क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो उस मैट्रिक्स को आप दो मैट्रिक्स में ब्रेक कर सकते हो। पहला मैट्रिक्स होगा स्क्वायर, दूसरा होगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं, हम प्रूफ करते हैं। ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो, इसको आप ऐसा लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, आपने क्या किया, मैट्रिक्स ए तो क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया है, तो ये इसको लिख सकते हो आप ए प्लस ट्रांसपोज ए प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो इसे कह दिया आपने पी और इसे कह दिया आपने क्यू। तो मीन्स जो ये मैट्रिक्स होगा ये होगा आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये वाला, और ये क्या होगा आपका, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। मीन्स आपने जो लिखा है ना, ये सपोज a इक्वल्स टू a प्लस बी, तो एक पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी पी की। इसको क्या बोल दिया आपने, इसको पूरे को पी बोल दिया। इस मैट्रिक्स को ये पी हो गया पूरा, और पूरा क्या हो गया, क्यू हो गया। तो ए को आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं पी प्लस क्यू। तो ये मैट्रिक्स पी की वैल्यू ये होगी, क्यू की वैल्यू ये होगी। ठीक है, तो आपको प्रूव करना है जो मैट्रिक्स पी है, ये मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज इस मैट्रिक्स के इक्वल होता है। तो देखो आप इस पर ट्रांसपोज लगा दिया, इस मैट्रिक्स पे लगा ट्रांसपोज, तो इसका होल ट्रांसपोज होगा, ये कांस्टेंट वैल्यू सेम, इस पे लगाएंगे आप ट्रांसपोज। तो आप जानते हैं कि a प्लस b का ट्रांसपोज क्या होता है, a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। तो मींस a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज, तो सेम हो जाएगा आपका ये। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेम आएगा। तो जो ट्रांसपोज ऑफ p इक्वल्स टू p, तो क्या होगा, p सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अगले वाला q, ये आपका होगा 1/2 a माइनस a ट्रांसपोज। इस पे लेंगे आप ट्रांसपोज, तो प्रॉपर्टी लगाना ट्रांसपोज की, तो इजी आएगा आपका। आपका फार्मूला क्या होता है, a माइनस b का ट्रांसपोज इक्वल्स टू a का ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से आपका माइनस कॉमन आ जाएगा, तो ये क्या होगा, q ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस q। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो आपका q है वो इसकी मैट्रिक्स है। आपके क्वेश्चन में इतना यूनिकनेस आपके क्वेश्चन में नहीं है, केवल यूनिकनेस आपके क्वेश्चन में नहीं है, इतना है केवल आपके क्वेश्चन में। ठीक है, तो किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को आप दो मैट्रिक्स में लिख सकते हो, जिसमें एक मैट्रिक्स क्या होता है, सिमेट्रिक होता है, दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक होता है। अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 into 3 which denote a equals to aij whose element are the given aij equals to I plus 2j। तो आपको एक मैट्रिक्स बनाना है जिसका ऑर्डर कितना होगा, 2/3 का। नंबर ऑफ रो कितने होंगे इसमें, 2, नंबर कॉलम कितने होंगे, 3। तो हम मान लेते हो इस टाइप का मैट्रिक्स होगा, नंबर ऑफ रो 1 2, नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3। अब इसके बाद क्या करना है आपको, इस वाले फार्मूले में
आई और जे की वैल्यू पुट करनी है। आई की वैल्यू क्या हो सकती है 1 और 2, जे की वैल्यू क्या हो सकती है 1 2 3, 1 2 3। अब इस एलिमेंट के लिए देखो, इस एलिमेंट को आपको देखना है, इस एलिमेंट के लिए आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू क्या होगी 1, मींस आई की वैल्यू 1 यहाँ रखी आपने, जे की वैल्यू 1 यहाँ रखी, तो वैल्यू कितनी होगी ये 3 होगी। ठीक है, इस एलिमेंट के लिए देखो एक बार आप, आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू क्या होगी 2, तो 1 प्लस 2 इंटू 2 विच इज 5। इसके लिए देखो आप, इस एलिमेंट के लिए आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू 3, तो 1 प्लस 2 इंटू 3 विच इज 7। इसके लिए देखो आप, इसके लिए आई की वैल्यू 2 और जे की वैल्यू 1, और 2 प्लस 2 इंटू 2 दिस इज 4। अब इसके लिए देखिए आप, आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू 1, सॉरी आई की वैल्यू 2 और जे की वैल्यू 2, तो 2 प्लस 2 इंटू 2 क्या होगा 6। अब इसके लिए देखिए, इसको देखना है, आई की वैल्यू 2 और जे की वैल्यू 3, तो 2 प्लस 2 इंटू 3 दिस इज 8। मैथ से आपका बन गया। अब इसके बाद एग्जाम्पल नेक्स्ट पे आते हैं, आपको ना निकालना है a प्लस 3b, ए की वैल्यू ये है और b की वैल्यू ये है। दूसरा क्वेश्चन है a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू ये है, आपको a प्लस डिफाइन करना है। तीसरा a इतना है और b इतना है, a माइनस डिफाइन करना है। और आपको याद हो लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था, किसी मैट्रिक्स को आप ऐड तभी कर सकते हो दोनों मैट्रिक्स का एलिमेंट का, सॉरी दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो और के एलिमेंट में एलिमेंट आप ऐड करते हैं। इसको सुन देखो एक बार, आपको पहले 3b निकालना है, पहले क्या निकालना 3b, तो 3 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, इसके बाद आपको ये फाइंड करना है, तो करके देखते हैं। उसको करिए एक बार आप, ये मैट्रिक्स क्रॉस से मल्टीप्लाई करें क्या हो जाएगा 6 0 -3 हो जाए क्या होगा 9। फिर क्या करेंगे, आपको ऐड करेंगे, इसमें ये ऐड कर देंगे, इसमें ये ऐड कर देंगे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो एक बार, इस एलिमेंट में आप इस एलिमेंट को ऐड करेंगे क्या जाएगा 2, इसमें इसको ऐड करेंगे क्या आएगा 0, इसमें इसको ऐड करेंगे क्या जाएगा 13। इसके बाद ये एलिमेंट -6 प्लस 8 -2, 7 -7 इज 0, 0 प्लस 7 इज 7। सेम ये हो जाएगा आपके साथ, तो सेम क्वेश्चन आपके साथ ये, और ये क्वेश्चन देखो एग्जांपल थर्ड, एक्स आई जेड डब्ल्यू फाइंड करने हैं आपको, और गिवन है ये वैल्यू इक्वल्स टू ये वैल्यू और ये वैल्यू, तो कुछ नहीं करना, बहुत आसान क्वेश्चन है आपके साथ ये। इसके बाद ये क्वेश्चन फाइंड करना है, इसके बाद ये फाइंड करना है। तो इसके बाद हम बात करते हैं, तो हमें क्या पता, इस मैट्रिक्स को आप इस मैट्रिक्स में ऐड करेंगे, तो मींस क्या होगा x प्लस 4 इक्वल्स टू 3x। अब 6 प्लस x प्लस वाई इक्वल्स टू 3, फिर यहाँ -1 प्लस z प्लस w इक्वल्स टू 3z, फिर आपके साथ 2w प्लस 3 इक्वल्स टू 3w, यहाँ से निकल जाएगी वैल्यू, सेम ये फाइंड करना है आपको। तो मैं क्वेश्चन आपके साथ बात करूंगा, इस वाले क्वेश्चन को देखिए, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ। जैसे मैंने बताया इसकी वैल्यू इसके बराबर होगी, तो आप ये वैल्यू इस वैल्यू के बराबर होगी, यहाँ से क्या निकल जाएगा आपका x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे यहाँ से। ठीक है, तो 2x इक्वल्स टू 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। यहाँ पे चलिए आप 3y इक्वल्स टू 6 प्लस x प्लस y की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आपके पास में कितनी आ गई 2, 2 उठा के यहाँ रख दो आप, तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपके साथ 4। अब इस एलिमेंट पाइए, ये एलिमेंट मतलब किस पाइए आप, ये एलिमेंट इस एलिमेंट के इक्वल रखिए आप, w कितना हो जाएगा 3, इसके बाद ये एलिमेंट इसके इक्वल होगा, मींस 3z इक्वल्स टू -1 प्लस z प्लस w, w की वैल्यू रख दो यहाँ पे आप, z की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। मींस आपको सॉल्व करने का एक तरीका है कैसे आपको सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक बार, ये एग्जांपल 4, फाइंड द मैट्रिक्स x सच दैट a प्लस 2b प्लस x इक्वल्स टू 0। a की वैल्यू गिवन है, b की वैल्यू गिवन है और 0 गिवन है, तो कुछ नहीं करना है यहाँ पे, आपको a की वैल्यू यहाँ लगानी है और b की वैल्यू यहाँ लगानी है। मींस हमने मान लिया जो x है वो क्या होगा x y z w मान लिया, ये अब मींस आपको x y w z निकालना है। तो रखिए कंडीशन, a की वैल्यू रखो, a की वैल्यू 2 इंटू b की वैल्यू, स्क्वायर 2 से मल्टीप्लाई, तो -2 2 और 4 ये हो गया,
इसके बाद ये सेम रखना है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जीरो मैट्रिक्स। मीन्स आप इसमें ऐड करना, ये एलिमेंट इसमें ऐड होना है और इसमें ऐड होना है, ये प्लस ये फिर -1 प्लस 2 प्लस W 5 प्लस ये वैल्यू प्लस ये वैल्यू। तो ऐसा हो गया आ गया, क्या गिवन है, ये वैल्यू जीरो के इक्वल गिवन है। तो मीन्स क्या करेंगे हम, कंपेयर एलिमेंट बाय एलिमेंट, मीन्स ये वैल्यू जीरो के इक्वल होगी, तो ये आपके इक्वेशन आ गई, ये वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल होगी, तो आपकी ये वैल्यू आ गई, W की वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल होगी, यहाँ से क्या निकाले आपने y, और ये वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल होगी, यहाँ से क्या निकाले आपने z। तो मीन्स यहाँ आपने क्या निकाल लिया, x y z की वैल्यू फाइंड कर ली, और स्मॉल x y w z की वैल्यू आपने यहाँ रख दी, ये आपका क्या होगा, कैपिटल X। ठीक है, अभी सेम क्वेश्चन है, आपको a भी फाइंड करना है, a गिवन है, b गिवन है। ठीक है, तो मैंने आपको कहा था जब निकालते हैं मल्टीप्लिकेशन, तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है, इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है उसमें इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो, इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम अगर इक्वल हैं तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है एलिमेंट बाय एलिमेंट। सेम यहाँ पे देखो, ए भी फाइंड करना तो निकाल सकते हैं, इसमें देखिए ए की वैल्यू ये है, कितना ऑर्डर है 2/3, इसका ऑर्डर 3/3, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ये क्वेश्चन देखिए आप, ए का ऑर्डर कितना है 2/2, बी का ऑर्डर 2/1, तो यहाँ भी ए भी पॉसिबल है बट बी ए पॉसिबल नहीं है। तो देखो मैं आपके साथ बात कर रहा था, मैं थर्ड वाले को मैं सोल्व कर रहा हूँ आपके साथ। ठीक है, ए जे है बी जे है, इसका ऑर्डर 2 into 3, इसका 3 into 3, अब मल्टीप्लाई रहेंगे रो बाय कॉलम, मींस इस वाले रो की मल्टीप्लाई इस वाले कॉलम के साथ रहेंगे, इस रो की इस कॉलम के साथ करिए, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 2 into 1 2 into 3 प्लस 3 into 4 प्लस, ये आपके एलिमेंट आ गए। ठीक है, इसके बाद इसकी करेंगे मल्टीप्लाई इसके साथ 4 into 2 प्लस 5 into 3 प्लस 6 into 4, तो आपका ये आ जाएगा। फिर सेम काम करना, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करना एलिमेंट बाय एलिमेंट, तो इसकी ये एलिमेंट आ जाएगा आपका, फिर इसकी मल्टीप्लाई करना इसके साथ, तो ये एलिमेंट आ जाएगा, और इसके लास्ट में इसकी मल्टीप्लाई करेंगे आप इसके साथ, तो आपका ये एलिमेंट आ जाएगा, फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे आप इसके साथ, तो आपका ये एलिमेंट आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा आपकी, ये वैल्यू आ जाएगी। अब मैं अगला एग्जांपल देखो, एक बात, ए जे गिवन है और बी जे गिवन है, आपको क्या फाइंड करना, ए टू बी फाइंड करना है। तो देखो इसकी सेम तरीका, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो क्या आ गया -4 + 6, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ -4 12 + 12 2 और 0, आपका ये आंसर आ गया। अभी एग्जांपल देखिए आप, ए गिवन है और बी गिवन है, फाइंड करना आपको ए बी और बी ए फाइंड करना है, इज ए बी इक्वल्स टू बी ए, या कुछ चेक करना है। तो पहले ए बी निकालना, मींस इसी करेंगे मल्टीप्लाई इसके साथ। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, देखो ये आ गया। फिर निकालना आपको बी ए, बी पहला आएगा और ए बाद में आएगा, ये आ गया, इसकी वैल्यू आ गई ये। तो उसके बाद चेक करना कि दोनों इक्वल हैं या नहीं, दोनों इक्वल नहीं है, क्योंकि ए बी की वैल्यू ये है और बी की वैल्यू ये है, दोनों क्या है, ये अलग अलग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो आप, आपको के फाइंड करना है यहाँ पे, और गिवन क्या है, ए की वैल्यू ये, बी की वैल्यू है, फाइंड के सच दैट ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी, मींस आपको ए गिवन है, पहले निकालेंगे इसका आप ए स्क्वायर मींस ए इनटू ए, तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ ये आ गया, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ ये आ गया, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ ये आ गया। अब क्या गिवन है, ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी, मींस ये वैल्यू बी के इक्वल है, मींस ये देखो आप, ये बी की वैल्यू है, दिस इज बी। अब क्या करेंगे, एलिमेंट बाय एलिमेंट आप कॉमन ले लेंगे, ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1, दूसरा क्या होगा k + 1 इक्वल्स टू 2, तो यहां से क्या आती वैल्यू, k की वैल्यू 1 आ गई, k की वैल्यू 1। तो बेटा आज की क्लास में इतना ही है, बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में बात करूंगा आपके साथ, और जो आप वीडियो देख रहे हैं मैं उसको अपलोड करूंगा, और जो कमेंट हो, क्वेरी हो, मुझे आप कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करना आप। ठीक है, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, एक बार आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, और अच्छे से आप इसको स्टडी करो,
कोई डाउट हो वो क्वेश्चन तुमसे पूछिए आप। बाकी बहुत सारी चीजें आपके कोर्स में है और मैं नेक्स्ट क्लास में आपके साथ बात करूंगा। बाकी पर वीडियो को एक बार आप अच्छे से देखिए, ठीक है। तो आज